सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, हम नीट 2020 की काउंसलिंग के लिए स्टेट वाइज प्रोसेस देख रहे थे, तो जिसमें हम गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स के कमेंट में मोस्ट डिमांडेबल स्टेट जो था वो था ओडिशा। तो आज हम देखेंगे कि ओडिशा की काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहती है। देन गाइज, इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर MBBS के एकेडमिक सेशन शुरू होने तक की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी से कर दीजिए एंड लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या रहता है। तो फर्स्ट में सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू क्या रहता है। तो एडमिशन नेम की अगर बात की जाए तो ओडिशा का नीट का एडमिशन है। काउंसलिंग अथॉरिटी जो है वो है ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेल ओडिशा, ठीक है। ओडिशा जेई सेल जो है उसके द्वारा काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जाता है। एडमिशन आपके नीट स्कोर के बेसिस पे ही होता है। एग्जामिनेशन बॉडी की अगर बात की जाए तो वो है NTA। एंड टेंटेटिव सीट्स की बात की जाए तो 950 MBBS और 150 BDS की सीट है। ये टेंटेटिव है, ऊपर नीचे होती रहती है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, तो सीट्स को थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात। इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो ओडिशा जेई सेल है, बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसको लेकर, तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो होता है 15% ऑल इंडिया कोटा, जो कि जिसकी काउंसलिंग जो है वो MCC यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमीशन द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, ऑनलाइन मोड होती है। उसके बाद 85% स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग है वो ओडिशा जेई द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है MBBS की स्टेट रैंक के बेसिस पे। उसके बाद जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो ओडिशा MBBS एडमिशन ओडिशा ही करवाती है, और इसके नीट स्कोर के बेसिस पे ही आपके जो इसमें MBBS की सीट्स वगैरह है वो दे दी जाती है। सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो MCC द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, ठीक है। तो ये तो रही नॉर्मल सी बात। नेक्स्ट, ओडिशा MBBS 2020 की काउंसलिंग में आपको अगर एडमिशन लेना है या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहली बात तो आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 तक। उसके बाद मैक्सिमम आपकी 3 मई 2020 तक 25 साल होनी चाहिए। इससे ऊपर है तो इसकी स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आप ओडिशा स्टेट्स के डोमिसाइल होने चाहिए और स्टेट इसका प्रमाण आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 12th में आपके 50% होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। उसके लिए SC ST के लिए 40% है और फिजिकल हैंडीकैप लिए 45% है, ठीक है। तो ये तो रही कुछ मेन बातें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। इन्हें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद ये सब अगर आप फुलफिल करते हैं तो ओडिशा द्वारा एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसे आप कट ऑफ लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट निकाली जाती है यानी कि कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती है। उसमें कट ऑफ बताई जाती है, जैसे कि UR की होगी, OBC की होगी, SC की होगी, ST की होगी। जैसे कि मान लीजिए 600 होगी, 500 होगी, 400 होगी, इस प्रकार से कट ऑफ लिस्ट निकाली जाती है। इसके ऊपर या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्कोर करते हैं तो आप इसकी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इससे कम अगर आप स्कोर करते हैं तो इसकी काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले सकते। काउंसलिंग में भाग रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना नाम, डोमिसाइल कैंडिडेट होने चाहिए, कैटेगरी, नीट ईयर, ये सब मैटर करके आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो निकाली जाती है। अब स्टेप जब आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है यानी कि कट ऑफ लिस्ट को अगर आप क्रैक कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो स्टार्ट होती है इसकी काउंसलिंग की प्रोसेस। और काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए फर्स्ट स्टेप रहता है आपका लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। अगर आप कट ऑफ यानी कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको लॉगिन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करना होता है। लॉगिन करना होता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.odisajei.com। इस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इसकी काउंसलिंग के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड, 3 चीज़ों से आप इसमें जो है वो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड स्टेप, जो कि इस काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट मेन स्टेप रहता है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। ये अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस इसी स्टेप को हमें समझना है कि ये क्या होता है। सबसे पहला आपका रहता है चॉइस फिलिंग। इसको समझते हैं। देखिए, आपके मार्क्स एंड रैंक के बेसिस पे मान लीजिए कि आपके नीट में 600 मार्क्स आए,
और मान लीजिए कि आपकी रैंक है 11,000 के करीब, मानना है सिर्फ, ठीक है, इतनी आपकी रैंक है। तो इन मार्क्स और इन रैंक के बेसिस पे आप किस किस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उसकी आपको लिस्ट दिखाई जाएगी एक, ठीक है। जितने आपके मार्क्स आए हैं और जितनी आपकी रैंक है उनके बेसिस पे आप किस किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है उसकी आपको एक लिस्ट दिखाई जाएगी। लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस होंगे उन कॉलेजेस के आगे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा ऐड, ठीक है। इधर आपकी एक और लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि चॉइस फिलिंग होगी। अब जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलेज आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये भी कॉलेज मुझे मिल जाए तो इसको भी ऐड करिए और लिस्ट में हो जाएगा। मिनिमम आप एक कॉलेज को ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 300 कॉलेजेस को ऐड कर सकते हैं। मिनिमम एक और मैक्सिमम 300 कॉलेजेस को आप अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी चॉइस फिलिंग की बात। अब मेन बात चॉइस फिलिंग में एक और रहती है कि अगर आपने चॉइस फिल कर दी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, अब आप चाहते हैं कि नहीं ये जो तीसरा कॉलेज है ना इसको मुझे पहले प्रायोरिटी देनी है, इसको 1 नंबर पे लेके आना है, तो इसको 1 नंबर पे ले आइए। और बोला कि फर्स्ट वाला जो कॉलेज है ना इसको मेरे को लास्ट में लेके जाना है, तो इसको लास्ट में लेके जाइए, ठीक है। यानी कि चॉइस फिलिंग में आप किसी भी प्रकार की एडिटिंग एंड करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा आपको। जितने भी कॉलेजेस मिले हैं उनको एक पेपर पे लिखिए, उनमें से जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उन 10 मेडिकल कॉलेजेस को निकालिए। इन 10 मेडिकल कॉलेजेस में किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ, किसको फिफ्थ, इस प्रकार से सीरियल वाइज लिखिए और फिर चॉइस को फिल कीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग होगी। नेक्स्ट आपका स्टेप रहता है लॉकिंग। जो भी आपने चॉइस फिल की है 1, 2, 3, 4, 5 उनको आप लॉक करना है। और गाइज लॉक करने के बाद किसी भी प्रकार की एडिटिंग, किसी भी प्रकार का करेक्शन आप इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है गाइज। जैसे कि केबीसी में नहीं होता कि क्वेश्चन को लॉक करने के बाद उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसी भी प्रकार से इसमें आप लॉक करने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते। तो लॉक करने के बाद सेकंड स्टेप आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका थर्ड स्टेप, यानी कि आपने जो जो कॉलेजेस लॉक किए हैं, जो जो कॉलेजेस फिल करके लॉक किए हैं, उन किस कॉलेज में आपके एडमिशन मिलेंगे उसमें सीट अलॉट की जाती है। यानी कि जिस भी कॉलेज में अगर आपको सीट मिलती है उसमें से सीट अलॉट की जाती है। 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में अगर कोई भी सीट खाली रह जाती है तो नेक्स्ट आपका रहता है मॉप अप राउंड, ठीक है। मॉप अप राउंड में सारी जो सीट्स खाली हैं उन सीट्स को भर लिया जाता है, ठीक है गाइज। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है, मान लीजिए कि पहला कॉलेज मिला आपको और फर्स्ट प्रायोरिटी में ही आपको एमबीबीएस की सीट मिल गई, तो जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है उस कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाने होंगे। और उसके अलावा अगर आपको सीट मिल गई तो वहाँ पे एक आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और जिस भी कॉलेज में सीट मिली है उस कॉलेज में जाना है उस एडमिट कार्ड के साथ, और जो मैं आगे आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो मुझे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में सीट मिली है वो मुझे नहीं चाहिए और मुझे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग लेना है, तो सबसे पहले तो उस कॉलेज में जाना है, अपनी सीट को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जितनी फ़ीस रहती है उतनी फ़ीस को आपको जमा कराना है, यानी कि 1500 रुपये आपके लगेंगे। 1500 रुपये जमा करा के आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और फर्स्ट राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिला था वो ऑटोमेटिकली आपका डिनाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर आप सारी काउंसलिंग से बाहर भी निकलना चाहें तो आप अपनी जो 1500 रुपये फ़ीस भर के इससे बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ये तो रही सीट अलॉटमेंट की बात। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप रहता है वो रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग का टाइम आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी आपका एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उस एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेना है। उस पर कॉलेज कहाँ पे है, उसकी लोकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइमिंग, रिपोर्टिंग की टाइमिंग सब कुछ दिया होगा। उस टाइम पर जाके आपको रिपोर्ट करना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वेट कीजिए मैं आगे बता देता हूँ। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल प्लस 2 कॉपीज़, ठीक है, उनके साथ आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है।
अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट कौन कौन सी? 10th की एंड 12th की। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट और स्कूल और कॉलेज, अगर आपने स्कूल और कॉलेज ज्वाइन किया है उसके बाद लीव किया है तो वहाँ से एक लिविंग सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसे आप टीसी बोलते हैं, तो वो भी ले जाना है। उसके बाद डोमिशियल सर्टिफिकेट, आपका डोमिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए उड़ीसा का और लास्ट 10 साल से आप उड़ीसा में रह रहे हो। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके साथ साथ आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो। उसके बाद आप प्लस आपकी फ़ोटोज़, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स प्लस आईडी होगी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेके जाने हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट और मेन रहता है फीस को लेकर कि फ़ीस कितनी रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। तो आपकी एडमिशन फ़ीस जो रहती है वो 1000 रुपये रहती है। ट्यूशन फ़ीस 17,000 रुपये रहती है। फी द सप्लाई ऑफ ब्लैंक आंसर बुक 100 रुपीज़ रहती है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की है, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की जाए तो 10,000 रुपये। जो स्टूडेंट्स यूनियन फ़ीस 500 रुपये, एकेडमिक सोसाइटी फ़ीस 200 रुपये, गेम्स फीस 200 रुपये, मैगजीन फ़ीस 150 रुपये। इस प्रकार से पूरा करके 30,000 रुपये आपकी ये पर सेमेस्टर की फ़ीस रहती है, ठीक है। पर सेमेस्टर की ये फ़ीस रहती है आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो ओवरऑल फ़ीस बताता हूँ, 5.5 लाख के करीब आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है, 5.5 लाख के करीब, ठीक है। ओवरऑल 4.5 साल का MBBS कोर्स है, उसमें आपकी 5.5 साल की फ़ीस है। तो गाइज पूरा ओवरव्यू दे दिया है मैंने उड़ीसा स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी इस स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन कमेंट करने से अच्छा है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, उस पर स्टडी स्किल सक्सेस से नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप टेलीग्राम पर जाकर नाम सर्च करेंगे तो भी चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर मेरा पर्सनल अकाउंट मिल जाएगा। जो भी डाउट है वो पर्सनली मुझे आप शेयर कर सकते हैं, मैं पर्सनली चैट करके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा कमेंट कीजिएगा कि किस स्टेट की काउंसलिंग आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, एंड जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जिस स्टेट को लेकर ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी स्टेट पर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है गाइज। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा यार। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।